नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। फ्री में मॉक टेस्ट दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो जो भी मेरे मित्र को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, मेरी क्लासेज अच्छी लगेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल से कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि आपके एसएससी के कैलेंडर में जारी कर दिया गया है। देखिए, इसमें वैकेंसी 84,000 कुछ सीटें खाली दिखाई दे रही हैं, लेकिन मान के चलिए कि 40-50 हज़ार तक सीटें आएंगी ही, ठीक है। तो एसएससी जीडी का अभी से आप तैयारी अगर जो करेंगे तो आपके पास 6 महीने का मौका है, ठीक है। 6 महीने के अंदर आप एसएससी कांस्टेबल की बढ़िया से तैयारी कर लेंगे तो आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यह बैच फ्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा मित्र मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहता है, जीडीएस जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करिएगा वीडियो को। डेली आपको 11 बजे दिन में इसकी क्लास देखने को मिलेगी विभिन्न टॉपिकों से, ठीक है। हिंदी ग्रामर और जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद रात 8 बजे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो मित्रों, बंगाल का विभाजन की बात करेंगे तो यह हुआ था, आपको सबको मालूम है कि 1905 में हुआ था, ठीक है। तो लेकिन कब हुआ था, अब एग्जैक्ट डेट पूछ ले आपसे तो कब बताएंगे। 15 अक्टूबर 1950 को। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905, यानी विकल्प सी, ठीक है। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। मित्रों, ब्रह्म समाज का नाम आपने सुना होगा। देखिए, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे, ये सबसे पहले भारत में प्रवर्तक हुए, जो बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे, ठीक है। सामाजिक कार्य किए थे, जैसे कि सती प्रथा का अंत करवाया था 1829 में, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें को किया था, जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ा था, इनका बहुत ही बढ़िया से इन्होंने कार्य किया था। जैसे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी यही थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। देखिए, आधुनिक भारत का ये टॉपिक है और इसमें आधुनिक भारत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस करना पड़ा था दोस्तों। तो आपने जाना कि 1922 में, ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि आपके गोरखपुर के पास हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे चौरी चौरा कांड में लोगों ने क्या कर दिया, भीड़ जो थी लोगों की आक्रोशित होकर थाने को फूंक दिया, चौकी थी वहाँ पे फूंक दिया गया। इसमें कई अंग्रेज मारे भी गए थे, ठीक है, जल के मर गए। तो इसके मद्देनज़र गांधी जी बहुत ही इस घटना से दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, ठीक है। तो सही उत्तर इसका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो वह जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो मैंने अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में चर्चा किया कि राजा राम मोहन राय ने बहुत ही प्रयास किया सती प्रथा को खत्म करने का। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत भी कराया, ठीक है। तो ये एक कहीं न कहीं बहुत ही बढ़िया कार्य कराया था राजा राम मोहन राय ने। अब सोचिए, जलते हुए चिता पर, ठीक है, किसी स्त्री को जिंदा बैठा दिया जाए, ठीक, और जो उठ के भागने का प्रयास करती थी, तो यहाँ पे जो लोग खड़े होते थे वो लाठी डंडा से पीट के बैठाते थे, ठीक है, जलने के लिए। क्योंकि जब इसका पति मर गया तो तुम पति के साथ क्या करो, जल के मर जाओ, ठीक है। तो सोचिए कैसा समाज रहा होगा और महिलाओं की उस समय स्थिति क्या रही होगी, ठीक है। एक बार सोच के देखिएगा आप कि उस समय महिलाओं की, मतलब वो रात को भी सोती रही होंगी तो भगवान से ही दुआ करती रही होंगी कि हे प्रभु, या तो पहले हम मर जाएं, ठीक, नहीं तो पति हमसे पहले न मरे। अगर जो पति, अगर जो जवानी में कोई मान लो कि स्त्री है, शादी हुए 2 साल हुआ, उसका पति मर जाए और उसको जिंदा जलाया जाए, यार बहुत खतरनाक चीज़ है। सोच के देखिएगा एक बार, ठीक है। तो इस हम सब मानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया सती प्रथा का ख़त्म करके। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें अंग्रेज़ों ने भी सहायता किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, आपने सुना होगा, गवर्नर जनरल जो था,
इसने 1829 में, इसको भी ये बात अच्छी लगी, हाँ भाई जिंदा स्त्रियों को जलाया जा रहा है पति के मरने के बाद, ठीक है। तो इस प्रथा को बंद करना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। अब देखिए विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही जबरदस्त आदमी और इनका वोज एकदम तेज, ठीक है। इतने मतलब ब्रिलियंट कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। आईक्यू लेवल बहुत ही हाई था इनका। तो किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है, यह क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अब सुभाष चंद्र बोस का भी आपने नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज के संगठन में इनकी अहम भूमिका थी और भारत को आज़ाद कराने में भी इनकी बहुत ही अहम भूमिका थी, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे ये, लेकिन गांधी जी इनसे नफरत करते थे। यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस से हट गए, तो उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी से इनका खटका होता, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था बिहार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे, ठीक है। इनका नाम आपने सुना होगा कई जगह, ठीक। तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। तो सही उत्तर आपका विकल्प बी हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन की पिता कौन थे, ठीक है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे, अब यहाँ देखिए घुमा फिरा के राजा राम मोहन राय पे ही जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आधुनिक भारत में, तो याद रखिएगा विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो इन संगठन में से शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था दोस्तों, तो आर्य समाज ने किया था, ठीक है। अब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अब देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। साथ में बने रहिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपके प्यार सहयोग से चैनल को बड़ा करना है, और आप सहायता करेंगे तो फ्री में सबका मॉक टेस्ट दिया जाएगा। आपकी जो भी डिमांडें होगी, जिस टॉपिक पे डिमांड होगा, सभी टॉपिक को आपको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो बस साथ बने रहिएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक। तो लाला लाजपत राय क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। देखिए पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, और अंग्रेजों की लाठी से घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है इसका मुख्यालय है आपका नागपुर में, ठीक है। नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नागपुर में RSS का मुख्यालय है, ठीक है। तो विकल्प इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो RSS है इसके संस्थापक कौन थे। तो यह अंग्रेजों के शासनकाल में 1924-25 के करीब में यह पार्टी अस्तित्व में आई थी, कि शायद 1925 से 30 के बीच में ये आई थी, ठीक है। डेट एग्जिट क्लियर नहीं है, लेकिन इसी समय आया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसके जो संस्थापक थे वो केशव बलिराम हेडगेवार थे, ठीक है। इस समय मोहन भागवत इसके प्रमुख हैं। तो RSS के जो संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है ये, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो आगे का क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कब केसर ए हिंद से जो उपाधि है इससे सम्मानित किया, ठीक है।
तो अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद जो उपाधि इनको दिया गया था 1915 में दिया गया था, ठीक है? और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने यह उपाधि अंग्रेज़ों को वापस कर दी थी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों 17 नंबर में कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में समाचार पत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले जेम्स हिस्की जो था, जेम्स हिक्की, ठीक है? जेम्स जो हिक्की था, इसने सबसे पहले भारत में समाचार पत्र प्रारंभ किए थे, शुरू किए थे, ठीक है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन में है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में सिविल सेवा जो आईएएस-पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो ये पोस्टें हैं, इनका जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम व्यापार केंद्र था, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे बात हो रही है, पुर्तगालियों के बारे में नहीं हो रही है, फ्रांसीसियों के बारे में नहीं हो रही है, अंग्रेजों की बात हो रही है, ठीक है? तो उन्होंने सबसे पहले सूरत में अपना व्यापार केंद्र को बनाया था, यहाँ पे व्यापारिक कोठी बनाई थी, ठीक है? तो राइट आंसर आपका विकल्प भी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने किया था? तो देखिए बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है इसका स्टार्टेड किया था आपका लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है? तो इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा कि लॉर्ड क्लाइव में बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की स्थापना या शुरुआत की थी। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि पुर्तगाली किसके तलाश में भारत आए थे? तो दोस्तों पुर्तगाली जो थे यह मसाले की खोज में भारत आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आपका वास्को डी गामा आया था कालीकट पे और यहाँ से 3 जहाज मसाला लाद के यानी काली मिर्च लाद के यहाँ से ले गया था। सबसे ज़्यादा काली मिर्च चाहिए था इन लोगों को। सही उत्तर इसका सी होगा विकल्प, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए आ ही गया कि वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ पर आया था? तो 1498 में ये आया था, अभी मैंने जस्ट बताया कि कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है? कालीकट के कप्पड़ काबू में अगर जो पूरा अंदर तक जाएंगे तो ये कप्पड़ काबू नामक स्थान जो था यहाँ पे उतरा था, ठीक है? कालीकट के। तो इसमें आपका कालीकट दिया है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेंगे प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी, ठीक है? तो अब बात कर लेंगे प्लासी के युद्ध की। तो यह लड़ा गया था अंग्रेज़ों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है? अगर यहाँ पे अंग्रेज भी देगा तो आप सही कर देंगे, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी भाई अंग्रेज़ों की ही थी, ठीक? तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है? वारेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर आपका जो ये दिख रहा है विकल्प में यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार की बात करेंगे तो यह बिल आपका 1909 में पास किया गया था, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ऐसा ही बने रहिए और क्वेश्चन अधिक चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।